नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आदिकाल से संबंधित कथन हम पढ़ेंगे। इसमें आदिकाल से संबंधित सिद्धनाथ, जैन साहित्य, अमीर खुसरो, विद्यापति से संबंधित जो भी कथन हैं, जो विभिन्न आलोचकों के हैं, जो परीक्षा में बार बार आए हुए हैं, उनको हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सिद्ध और नाथ योगियों की रचनाओं से संबंधित कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में ऐसा कहा है और ये कथन बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है। ये कथन ऐसे भी आया हुआ है कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। तो यहाँ पर किसके लिए आया है? सिद्धनाथ और योगियों की रचनाओं के लिए आया है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है जो बार बार परीक्षाओं में जो है वो पूछा गया है। अब देखिए, दूसरा कथन है जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हों उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो कथन है सिद्धनाथ योगियों की रचनाओं के संदर्भ में कि वो साहित्य की कोटि में नहीं रखी जा सकती, उसी के का खंडन करते हुए ये कथन जो है इनका है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक में। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो इन्होंने ग्रंथ लिखा है उसमें ये लिखा है कि धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई साहित्यिक कोटि से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। तो तीसरा कथन है, देखिए इसमें लिखा हुआ है सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। तो सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? सिद्ध सामंत काल आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। तो इन्हीं का एक कथन है कि सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। ये देखिए बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ कथन है। रामचंद्र शुक्ल का विद्यापति की पदावली के पदों से संबंधित है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है विद्यापति की पदावली के पदों से संबंधित। ये भी देखिए शुक्ल ने वहीं पर लिखा है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, और ये प्रश्न आया हुआ है। देखिए विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। छठा प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासो से संबंधित शुक्ल का कथन है कि इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। तो कौन से ग्रंथ को कहा है? पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ जो है उन्होंने कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए कथन है कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। यानी रामचंद्र शुक्ल ने विश्वदेव रासो के विषय में ऐसा कहा है, और ये लगभग प्रश्न जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 वाली भर्ती में जो है वो आए हुए हैं। ये भी आया हुआ है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। विश्वदेव रासो के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा है। ये देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है गोरखनाथ के विषय में, गोरखनाथ के लिए कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद में इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के विषय में ऐसा कहा है। ये देखिए राहुल सांकृत्यायन का कथन है कि अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। कौन से कवि? अपभ्रंश के कवि।
तो अपभ्रंश के कवियों को कहता है कि इनको यदि हम भूलते हैं, इनको यदि छोड़ते हैं तो हमारे लिए हानि की वस्तु है, क्योंकि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा अपभ्रंश के कवि हैं, राहुल सांकृत्यायन कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं पृथ्वीराज रासों के विषय में कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है। ये प्रश्न जो है वो 2020 असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में आए हैं, और किस तरह के आए हैं ये भी हमें यहाँ पता चलता है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि का कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है पृथ्वीराज रासों के संदर्भ में। ये देखिए 2018 लेक्चरर भर्ती में, स्कूल लेक्चरर भर्ती में प्रश्न आया था। राम कुमार वर्मा का कथन है सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषय से संबंधित। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। यानी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। तो ये सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव के विषय में राम कुमार वर्मा ने कहा है। 2018 में वो प्रश्न आया था। ये देखिए रामचंद्र शुक्ल का ये कथन बहुत बार आया हुआ है परीक्षा में, विभिन्न यूजीसी नेट में भी आया हुआ है, लेक्चरर भर्ती में भी आया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया हुआ है, और विभिन्न आयोग की भर्तियों में आया हुआ है कि पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। ये देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहते हैं पुरानी हिंदी अपभ्रंश को कहा है। ये कथन का प्रश्न आया हुआ है। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। प्रश्न सीधा भी आ जाता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा ने कहा है। और रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक जो अपभ्रंश है उसको क्या कहा है, उसको प्राकृताभास कहा है, प्राकृताभास कहा है। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। तो फिर मिलेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय।